चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो रोड के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, जहां बिजली के तार पे कपड़ा सुखाया जाता था आज से 19 साल बनेगी, उसमें तालीम के लिए, कंप्यूटर के लिए, स्वास्थ्य के लिए और उसके साथ साथ शौचालय का इंतजाम है। ये तमाम इंतजाम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। और हमारे इस बीच ये प्रोग्राम का सेहरा जनाब नोमान भाई साहब, जनाब आलम साहब और मुर्तजा भाई ने प्रोग्राम को आयोजित किया है। हम शुक्रगुजार हैं कि वो इन प्रोग्राम को बहुत कामयाब किया है। और हम बिहार जनता दल यूनाइटेड अल्पसंख्यक विकास यात्रा रथ पूर्णिया जिला के नगर प्रखंड क्षेत्र के बनभाग चुनापुर के मदरसा चिश्तिया पहुंचा, जहां काफी संख्या में लोगों ने पटना से आए हुए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ पदाधिकारी का पुरजोर इस्तकबाल किया। इस मौके पर एक सभा का भी आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जदयू जिला महासचिव नोमान आलम ने किया। इस मौके पर बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मोहम्मद अशरफ अंसारी, प्रदेश महासचिव जनता दल यूनाइटेड सह प्रदेश प्रभारी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ मेजर इकबाल हैदर खां, विशेष आमंत्रित सदस्य जनता दल यूनाइटेड अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ मोहम्मद वसीम माली, प्रदेश अध्यक्ष जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ मुन्ना खान, प्रदेश महासचिव मोहम्मद मुजम्मिल, जनता दल यूनाइटेड अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के युवा अध्यक्ष मत रही के अलावा दर्जनों जनता दल यूनाइटेड के पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित थे। के पर बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बिहार के अध्यक्ष मोहम्मद अंसारी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का जो बजट वर्ष 2004-2005 में महज 3 करोड़ 53 रुपये तथा वहीं 2023 और 2024 में बढ़कर 700 रुपया हो गया है। यह वृद्धि 198 गुना की है। अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं के लिए राज्य स्तर पर स्वतंत्र निदेशालय की स्थापना, जिला स्तर पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का स्थापना, प्रखंड स्तर पर प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के पद 75 पद सृजित, अल्पसंख्यक छात्रावास के प्रबंधन हेतु छात्रावास प्रबंधक के 37 पद सृजित। आगे की अल्पसंख्यक जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की जन्म का तारीख और उनके विकास के आसमानों की बुनियादी तक पहुंचने की बात कही। आगे 2025 में विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के हाथों को मजबूत करें और उन्हें पुनः मुख्यमंत्री बनाए, इसी में हम मुसलमानों की तरक्की और भलाई है। आगे इन नेताओं ने क्या कहा सुनिए। मौके पर मौजूद जदयू जिला महासचिव नोमान आलम, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मुर्तजा आलम, युवा जदयू प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद दाऊद आलम, राशिद आलम, बम झा आदि लोग शामिल हुए। जी बताएं, अल्पसंख्यक रथ यात्रा आज के नगर में पहुंची है, क्या कहेंगे? ये अल्पसंख्यक विकास यात्रा अक़लियती तरक्याती सफ़र जो दूसरे चरण में 4 तारीख से मधुबनी में पार्टी के साथियों द्वारा रथ का स्वागत करते हुए अररिया के 2 दिन तक विभिन्न विधानसभाओं में करते हुए, किशनगंज के विभिन्न विधानसभाओं में करते हुए कल से हम लोग पूर्णिया की सरजमीन पर आए हुए हैं। रात्रि विश्राम के बाद इधर लोगों से मिलते हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विकास कार्य है, जो निरंतर उनका विकास कार्य अल्पसंख्यक समाज के लिए चल रहा है, उनका जो थीम है उस पर हमारे रथ पे ये लिखा हुआ है, इंसाफ के साथ अमन, तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम नीतीश कुमार का अक़लियत के नाम का। पर हम लोग अपने समाज से यही आग्रह करने के लिए आए हैं कि जब वोट का वक्त आता है और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे समाज के सारे बुनियादी मसलों को हल कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, या बच्चों के आगे पढ़ने का मामला हो, या सरकारी नौकरियों में जाने का मामला हो,
या और सारे बुनियादी मसले हों, मस्जिद, हमारे मदारिस का मसला हो, कब्रिस्तान का मसला हो, हमारे दरगाहों का मसला हो, ये सारे हमारे जज्बाती और बुनियादी मसलों को हल कर रहे हैं। फिर भी वोट का जब वक्त आता है तो हमारा समाज उस मात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ को मजबूत नहीं करता है। वो दूसरे लोग आते हैं धर्म उन्मादी बातें कह करके और लोगों के वोट को ठग लेते हैं। तो हम लोग उन लोगों से अपील करने आए हैं, अपने समाज के लोगों से, कि नीतीश कुमार जी के काम का आकलन कीजिए। वो किसी के भी साथ रहते हैं, आपका अहित नहीं करते हैं और आपको निरंतर तरक्की दे रहे हैं, तरक्की का मौका दे रहे हैं, तो आपकी तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। तो आप लोगों से, समाज के लोगों से हम लोग अपील कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत कीजिए। नीतीश कुमार जी ने आपके साथ इंसाफ किया है, आप माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ कब इंसाफ करें। यही हम लोग लेकर के आए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और अभी रिसेंटली हम लोग बेलागंज में तकरीबन काम किए और वहाँ पे दो मुस्लिम कैंडिडेट रहने के बावजूद भी एक हैदराबाद के हैं जो लोगों को बरगलाते हैं आकर के बिहार में, और लालू जी ने तो रौंद के रख दिया इस समाज को। 2-4-5 खानदानों को माई समीकरण की मलाई में कुछ हिस्सा दे करके पूरे बिहार के मुसलमानों की तरक्की को रौंद के रख दिया है। तो उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कैंडिडेट मनोरमा देवी को बेलागंज के मुसलमानों ने भारी मतों से जीत दिला करके और ये साबित किया है। इसी थीम को लेकर के हम लोग जा रहे हैं कि आप लोग नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत कीजिए। जितनी ज़रूरत माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बिहार की गद्दी की नहीं है, उससे ज़्यादा ज़रूरत है बिहार के आवाम को, दबे कुचले बेजबान लोग और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को कि नीतीश कुमार जी गद्दी पर बने रहें और आपका जो बिहार एक बीमारू राज्य को विकास की पटरी पर ला के खड़ा किया, वो निरंतर राजधानी एक्सप्रेस की तरह बिहार का विकास दौड़ता है। कैसा फीडबैक रहा ये फिल्म जो आप लोग पूर्णिया में लगातार चला रहे हैं? कल कसबा में देखिए बड़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्ड मिल रहा है। अभी आपने सुना होगा यहीं पे मदरसों में 20 करोड़ रुपए दिया गया है। हम 2010 के विधानसभा के चुनाव से धमदाहा में आ रहे हैं और कुकरण डकैता पंचायतों मैंने सघन दौरा किया था उसमें, और दूसरे पंचायतों में भी किया है। यहाँ हमारी की जो माननीय मंत्री लेसी सिंह जी हैं, उनसे लोग काफ़ी प्रभावित हैं और वो भी यहाँ पे काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं, इसलिए लगातार वो जीत रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का विकास जो है स्वतः संज्ञान लेकर के जो उन्होंने किया है, यहाँ की जो आवाम है वो हाथों हाथ ले रही है और स्वतः माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का गुणगान कर रही है। और हम उम्मीद करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप में इस बार इस सीमांचल में लोग किसी भी धोखे में नहीं रहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को जो हकदार है, सही मानों में कोई अल्पसंख्यक समाज के वोटों का हकदार है तो नीतीश कुमार जी हैं। ऐसे तो पूर्णिया में अभी ज़्यादा तौर पे सांसद जो मुस्लिम लीडर के कहा जाते हैं, तरह तरह के भाषणों में दिया जाता है कि मुसलमान के लिए सरकार कोई काम नहीं कर पा रही है सही ढंग से, और क्योंकि वो बहुत तरह का ऑफर भी दिया जाता है मुस्लिम लीडर को, क्या कहेंगे? देखिए, बरगलाने वाले लोग बरगलाते रहते हैं। हम अपने आवाम से कहते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया है और आप आकलन कीजिए। और मैं एक हदीस पढ़ रहा था जिसमें यह है कि अगर जो बादशाह, जो हुकूमत आपके साथ इंसाफ करती हो, उसकी इज्जत कीजिए, उसकी तायीद कीजिए। जो लंबे सफ़ेद दाढ़ी वाले लोग हैं उनकी तायीद कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, तो हम लोग अपने समाज से कह रहे हैं कि मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले मिलना चाहिए। हमें हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है। तो वही हम अपने समाज के लोगों से कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार आपकी मजदूरी कर रहे हैं, आपके सारे बुनियादी मसलों को हल कर रहे हैं। आप माननीय मुख्यमंत्री जी का हाथ को मजबूत कीजिए, आप सवाब जारिया का काम कीजिए। अभी बीपीएससी परीक्षा को लेकर के छात्रों में, युवाओं में काफ़ी आक्रोश है, क्या कहेंगे? इसका असर जो है 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर असर पड़ेगा? देखिए, यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी तो 12 लाख रोजगार दे रहे हैं और
12 लाख नौकरी दे रहे हैं, 30 लाख रोजगार दे रहे हैं। किसी राज्य में ऐसा हुआ है कि एक एक दिन में 1.5 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र बंटा हो। ये माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ही कर सकते हैं। और महिला सशक्तिकरण में आप लोग देख लीजिए, कोई ऐसा चौक चौराहा नहीं है कि हमारे बहनें वर्दी पहन करके नहीं खड़ी हैं। कोई बिहार का एक ऐसा स्कूल नहीं है कि हमारे बहनें नकाब लगा करके उस स्कूल में टीचर का काम नहीं कर रही हैं। मदरसों की हालत को देख लीजिए। अभी उर्दू अनुवादकों का जो पिछले कई दिन रुका हुआ था, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उर्दू अनुवादकों का बहाली की है। और लगातार बीपीएससी की जो परीक्षाएं हो रही है और लगातार लोग उसमें सेलेक्ट हो रहे हैं, और इसमें कुछ त्रुटि आ गई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आयोग है, इस पर उचित निर्णय लिया जाएगा। कुछ लोग इसमें राजनीति करने का काम कर रहे हैं, छात्रों को भड़काने का काम कर रहे हैं। आज ही 9 बजे के लाइव में हमारे प्रमुख जो मुख्य प्रवक्ता हैं माननीय विधान पार्षद श्री नीरज कुमार जी ने सबकी पोल पट्टी खोल करके रख दिया, परेशान किशोर की भी और दूसरे लोगों की। विरोधियों का कहना है कि लाठीचार्ज तो होना कोई ज़रूरत नहीं थी, बात से भी सुलह हो सकता था, फिर लाठीचार्ज का नौबत क्यों है? अरे ये लाठीचार्ज की नौबत, आप मान लीजिए कि पदाधिकारियों के साथ बदतमीजी कीजिएगा, आगे बढ़ने का काम कीजिएगा, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन नहीं कीजिएगा, तो कानून में जो प्रावधान है, कानून के प्रावधान वो सरकार अपना काम करेगी, प्रशासन अपना काम करेगा। क्या छात्रों के बीच जो अपना रोटी सेकने के लिए लगे हुए हैं? क्या छात्रों का सहारा लेके अपना रोटी सेक रहे हैं? बिल्कुल, ये छात्रों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जब उनके माता पिताजी की सरकार थी तो कितने लोगों को रोजगार दे दिया था, क्योंकि पलायन का यहाँ तो लालू जी ने कुछ छोड़ा ही नहीं था। बिहारी कहलाना शराब की बात थी, अपमान की बात थी। पंजाब के और दिल्ली में दूसरे लोग 1 बिहारी 100 बीमारी, 2 बिहारी मारा मारी, 3 बिहारी सरकार हमारी, इस तरह के नारे लगते थे उधर, और यहाँ के लोग अपमानित होते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी जब सत्ता में आए 2005 के नवंबर में, तो बिहारी कहलाना अपमान नहीं, सम्मान का बात हो गया। अल्पसंख्यक विकास यात्रा, पहले तो हम आपके चैनल से तमाम पूर्णिया वासियों को नव वर्ष की बधाई देते हैं, नए साल की मुबारकबाद देते हैं और चाहते हैं कि पिछले 19 सालों से जो निरंतर विकास के पथ पर, विकास के रास्ते पर जो अग्रसर है हमारा बिहार, हमारे नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 में भी ये उसी तरह से और अग्रसर हो और बढ़े। और जहाँ तक रथ यात्रा, विकास यात्रा का मामला है, तो अल्पसंख्यक विकास यात्रा के बारे में अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बताए विस्तार पूर्वक, आप लोगों को तफसील से बताया इन्होंने कि रथ यात्रा का क्या मकसद है। रथ यात्रा का मकसद ये है कि पिछले 19 सालों में जो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है अक़लियतों के फलाह के लिए, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, उसको हम जन जन तक पहुँचाएँ, मुसलमानों के हर घर पे, हर घर तक पहुँचाएँ, मोहल्ले में पहुँचाएँ, कस्बे में पहुँचाएँ। और इसके लिए हम लोग यूनिट वाइज काम कर रहे हैं और पूरा बिहार हम लोगों के घूमने का कार्यक्रम तय है। अभी हम लोग कई ज़िलों से होकर सीमांचल के पूर्णिया में हैं, यहाँ से आज शाम में हम लोग कटिहार के लिए प्रस्थान करेंगे। कल कटिहार में कार्यक्रम है, उसके बाद फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे नौगछिया और भागलपुर और बांका वगैरह। तो पूरा शेड्यूल बना हुआ है और मकसद यही है। कुछ लोगों का कहना है कि अल्पसंख्यक की तरफ से जो उर्दू शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए थी, वो बहाली इस बार नहीं हो पा रही। उर्दू लैंग्वेज का रिस्पॉन्स और उर्दू टीचरों की बहाली जितना इस हुकूमत में हुई है, मुझे नहीं लगता है कि कहीं दूसरे राज्यों में इतना हुआ हो। काफ़ी विकास हुआ है उर्दू लैंग्वेज का भी
और उर्दू टीचरों की बहाली लार्ज स्केल पर हुई है। और बताएं, मेजर इकबाल हैदर खान, प्रदेश महासचिव बिहार प्रदेश जदयू, सह प्रभारी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जदयू बिहार। जिला विकास यात्रा निकाला गया है और तो अभी पूर्णिया जिला में भी आगमन हुआ है, क्या कहेंगे पूर्णिया वासियों को? ये पूर्णिया वासियों के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए अब समुदाय जहाँ है वहाँ पे रथ जा रहे हैं और सरकार जो अल्पसंख्यक समाज के लिए जो काम की उसकी उपलब्धि बताने के लिए मेरे प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रभारी जी, सारे लोग वहाँ से चल के आए हैं कि मान लीजिए सारा काम तो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो जो मात्रा में हम लोग को वोट मिलना चाहिए समाज से वोट नहीं मिलता। कुछ आदमी आके दूसरे पार्टी का आदमी को बगला के अपने तरफ चला जाता। वही चीज़ को जानकारी देने के लिए जन तक आवाज़ पहुंचाने के लिए अल्पसंख्यक समाज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी क्या क्या नहीं की, जो भी किए उसकी उपलब्धि बताने के लिए यहाँ पे। क्या कहेंगे इस बारे में? हमारे प्रदेश जो मुख्यमंत्री जी ने अल्पसंख्यक भाई के लिए जो भी काम किए उसके लिए रथ यात्रा लेके और हमारे प्रदेश के प्रभारी जनाब मेजर हैदर इकबाल साहब, के लिए साथ में मुन्ना खान साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कर चुके हैं और और हमारे साथ क्या मस्जिद और मदरसे के काम कर रहे हैं? कर रहे हैं। मदरसे के लिए अभी तक मेरे यहाँ धंधा विधानसभा में 4 करोड़ रुपये दिए। टुनटुल आलम साहब जी, प्रदेश जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको क्या अपील करेंगे इस चुनाव को लेकर? और चुनाव के लिए करेंगे कि जो और हमारे पूर्णिया जिला के अल्पसंख्यक भाई के लिए जो काम किए राकेश कुमार जी और वर्तमान जिला साहब को कम से प्रकाश पटेल जी उसका और मजदूरी हमारे मिलना चाहिए और आगे भी काम हमारे करेंगे। महानगर के अध्यक्ष क्या परिचय? अभिनव मोहम्मद भैया मुर्तजा जी जो और अल्पसंख्यक अध्यक्ष और हमारे के नगर कौन यात्रा ठंडा को उत्तराखंड में आए हुए के मौसम को देखते हुए भी आप लोग जी अल्पसंख्यक विकास यात्रा को लेके बिहार प्रदेश अध्यक्ष मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अंसारी हमसे साहब पहले ये लोग के साथ बोल चुके हैं। आए हुए मैं सब एक दो बात आप सभी लोग का को कहना चाहता हूँ। मैं स्वागत क्योंकि ये करता हूँ धरती के नगर प्रखंड के बिहार अंतर्गत नहीं इनका है, प्रोग्राम जाने वाले हुआ और नेता, सफल प्रोग्राम रहा है अभिनेत्री और माननीय मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार ने जिस लोकप्रिय तरह नेता 18 वर्षों में कार्य करे हैं वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। या अब कुछ सब कहना जान नहीं रहे है। हैं भली बात उन्होंने जो जो भी है काम जनता किया है बिहार में, उसके लिए 30 खास करके मुस्लिम करोड़ जो समुदाय हमने के लिए बढ़ा बहुत सकते सारा हैं, विकास हुआ है, इसमें कोई करोड़ कमी नहीं रहा है। जैसे कि आप मान लीजिए के नगर प्रखंड में 5 मदरसे का सुदृढ़ीकरण करने के लिए बेहतर सुविधा के लिए जो है लगभग 5 मदरसे के नगर प्रखंड में लगभग 16 करोड़ रुपया राशि स्वीकृति मिला। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है, चाहे वो पाकिस्तान के गिराबंदी हो या और कुछ। तो खास करके अल्पसंख्यक के हित में तो माननीय मुख्यमंत्री काम करते ही रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा अल्पसंख्यक समाज से इस बार विधानसभा का चुनाव जो हो कम से कम ये होना चाहिए, अगर कोई मजदूर आपके यहाँ मजदूरी करे तो उसको मजदूरी मिलना चाहिए, जो चीज़ मजदूरी होता है। आपके हित के लिए हर वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी हो या और कोई विधानसभा में विधायिका मंत्री है माननीय मंत्री लेसी सिंह जी हरदम आप लोगों के हर समस्या को लेकर समाधान करते रहते हैं, लेकिन जब समय आता है आप लोग किसी न किसी बहकावे में अल्पसंख्यक आ जाते हैं। तो हम विनती करेंगे, आप लोगों से अपील करेंगे तो विकास के साथ आइए। विकास जो कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री उसके साथ आप लोग आपका हाथों को मजबूत बनाइए ताकि और बेहतर विकास हो अल्पसंख्यक समाज के भी। तो जान ही रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी हर संभव मुसलमान के हितों के लिए काम ही कर रहे हैं। मेरा नाम दाऊद आलम, युवा जदयू के नगर प्रखंड।